सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। दोस्तों सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस एपिसोड से ही ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर जेनबू की पावर्स बढ़ने लगती है और इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जेनबू इस सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेनबू के वजह से ही कुछ हंटर्स उस टेम्पल से जिंदा बाहर जा पाए, लेकिन इसलिए लास्ट में जेनबू को खुद का सैक्रिफाइस देना पड़ा और बड़े बड़े मूर्तियां जेनबू को पूरी तरीके से घायल करके तलवार से मारने वाले थे। तभी जेनबू के सामने एक नोटिफिकेशन बार जैसा आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम प्लेयर बन चुके हो। दोस्तों दरअसल इस टेम्पल में कुछ और ही चल रहा था और सोलो लेवलिंग वर्ल्ड के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो आपको एंड स्क्रीन में भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना। तो अभी बढ़ते हैं एपिसोड 3 की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेनबू पिछले 3 दिनों से एक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। इसके बाद जेनबू जैसे ही होश में आता है तभी वो अपने हाथ पैरों को देखता है, क्योंकि टेम्पल में उसका एक पैर और एक हाथ कट चुका था, लेकिन अभी उसके शरीर के सभी चोट हील हो चुका है और साथ ही उसके हाथ पैर भी रीजनरेट हो चुका है। तभी जेनबू से मिलने 2 हंटर आता है जो बताता है कि जेनबू के टीम के कैप्टन का एक हाथ कट चुका है, तो इसलिए शायद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और जूही इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में चली गई है। बाकी हंटर्स की बात करें तो 12 में से सिर्फ 6 हंटर्स ही बचे हैं और बचे हुए हंटर्स की इंफॉर्मेशन से ही एक नया टीम जब उस डबल डेंजन के अंदर गए थे तभी उन्हें जेनबू मिला था जमीन में पड़ा हुआ, लेकिन उन्हें टेम्पल नहीं मिला, मतलब शायद टेम्पल गायब हो गया था। तो इसके बाद उन दोनों हंटर्स के जाते ही जेनबू सोचता है कि उन हंटर्स को शायद नोटिफिकेशन बार नहीं दिखा, तो क्या सिर्फ मुझे ही ये दिख रहा है। तभी जेनबू के पास जेनबू की बहन जीना आती है और आते ही जेनबू को डांटने लगती है। तब जेनबू जीना से नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन जीना को कुछ भी समझ में नहीं आता है और जीना अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। इसके बाद जेनबू नोटिफिकेशन क्लिक करता है और उसे डेली टास्क मिलता है 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। लेकिन जब जेनबू ये डेली टास्क को इग्नोर कर देता है तब उसे पेनल्टी मिलता है। कुछ देर बाद ही अचानक से जेनबू का पूरा रूम हिलने लगता है, मानो कि कोई भूकंप आया हो। तब जेनबू जैसे ही बेड से नीचे गिरता है तभी वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां जेनबू को सरवाइव करना है 4 घंटे तक। और जेनबू के पीछे होता है एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर। वहीं हम दूसरी तरफ नर्स को देखते हैं जो जेनबू के कमरे में आके देखती है कि जेनबू गायब हो गया है। रेगिस्तान में जेनबू सेंटीपीड से बचने के लिए लगातार 4 घंटों तक भागता रहता है, लेकिन 4 घंटे होते ही जेनबू का पेनल्टी खत्म हो जाता है और जेनबू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम में वापस आ जाता है। तब जेनबू को सर्वाइवल पॉइंट मिलता है, लेकिन फिर से उसे पेनल्टी ना मिले, इसलिए जेनबू हर रोज अपना डेली टास्क पूरा करता है। वहीं जूही को जब पता चलता है कि जेनबू जिंदा है तब जूही फूल लेकर जेनबू से मिलने आती है, लेकिन तब जेनबू अपना डेली टास्क पूरा कर रहा था, इसलिए जेनबू को बिजी देखकर जूही बिना जेनबू से मिले ही उस जगह से चली जाती है। अभी जेनबू का लाइफ किसी गेम की तरह ही हो गया है। डेली टास्क पूरा करने से जेनबू को फुल रिकवरी मिलता है, मतलब जेनबू का थकान मिट जाता है। साथ ही उसे एबिलिटी पॉइंट मिलता है जिससे जेनबू अपने शरीर की ताकत बढ़ाने लगता है। इसी के साथ ही जेनबू पॉइंट्स एक्सचेंज करके पावरफुल वेपन्स भी ले सकता है। और तो और जेनबू को एक गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर होता है एक अनोखा सा चाबी। जेनबू इस चाबी से एक अलग तरीके की डेंजन खोल सकता है, जो डेंजन सिर्फ अकेले इसके लिए ही है। इसके बाद जेनबू जैसे ही एक जगह जाकर उस चाबी को निकालता है तभी उसके सामने उस चाबी का ताला आ जाता है और ताले को खोल के जैसे ही जेनबू अंदर जाता है तभी वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। जेनबू के सामने नोटिफिकेशन बार में एक मैसेज आता है कि इस डेंजन के बॉस को मार के ही इस डेंजन से बाहर निकला जा सकता है, या तो टेलीपोर्टेशन स्टोन के मदद से भी बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जेनबू को टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए जेनबू के पास अभी एक ही रास्ता है, बॉस को मारो और बाहर निकल जाओ। इसके बाद जेनबू उस डेंजन के अंदर जाने लगता है। तभी जेनबू के ऊपर 3 गॉब्लिन हमला कर देता है, लेकिन जेनबू एक एक करके तीनों गॉब्लिन को मार डालता
है। तभी जेनबू के पीछे से एक भेड़िया मॉन्स्टर निकलता है जो अपने दांतों से जेनबू के चाकू को बड़े आराम से तोड़ देता है। ये मॉन्स्टर उन तीनों गॉब्लिन से बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद ये भेड़िया उछल के जेनबू के ऊपर हमला करता है और जेनबू के मुंह पे एक कट मार देता है जिससे खून निकलने लगता है। इसके बाद ये भेड़िया फिर से जेनबू के ऊपर हमला करने वाला था, तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग सोलो लेवलिंग के ऐसे ही कुछ कमाल की वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही स्क्रीन में सोलो लेवलिंग रिलेटेड कुछ वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।